हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की गणित विषय का जो कार्यपत्रक है ना वो करेंगे। ठीक है, ये कार्यपत्रक 78 नंबर का है जो आपको 27 जनवरी 2021 को मिल रहा है। इसमें हम ना जो दूसरा पार्ट है हमारे पास बहुपद, ठीक है, बहुपद का हम यहाँ पे पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बहुपद के शून्यक अगर हम ज्ञात करें, ठीक है, या फिर शून्यक से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में ना बहुपद की डिग्री देखी जाती है, ठीक है, और ये जो डिग्री होती है हमारे पास बहुपद जिसे हम px से प्रदर्शित करते हैं, इसमें चर x की अधिकतम घात के आधार पर अगर आपके पास एक घात होती है, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका रैखिक बहुपद होता है, जैसे कि 2x + 1। ओके, और अगर आपके पास यहाँ पे बहुपद में जो चर है उसकी घात 2 होती है अधिकतम, तो वो आपके पास हो जाता है द्विघात बहुपद। और उसके अलावा अगर आपके पास चर की घात जो होती है वो 3 होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, त्रिघातीय बहुपद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x³ + 2। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक वो होते हैं जिनके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, x का मान कुछ भी रखो और बहुपद का मान 0 हो जाए। अगर अब हम द्विघाती बहुपद की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो बहुपद जो बहुपद होते हैं उसके दो शून्यक होते हैं। एक हम लेकर चलते हैं अल्फा और दूसरा बीटा, जिनके शून्यकों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद की, तो बच्चों ये हम इसे ax² + bx + c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। इसका जो ग्राफ है हमें परवलय इस तरीके से देखने को मिलता है। ये इस तरह का भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है। और यहाँ पर जो भी परवलय है उसको प्रदर्शित करने वाले जो x निर्देशांक होते हैं वही बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हम इसलिए बहुपद को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि kx² + k गुना अल्फा + बीटा x + k गुना अल्फा बीटा, जहाँ पर k एक स्थिरांक है। अगर आप k का मान नहीं लिखोगे तो आप इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करोगे, x² + अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा + बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, चलिए हम एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, ये 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद है x² + 3x - 10, इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ना जो मध्य पद है उसको तोड़ते हैं, इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 3। तो 5 - 2 ले लेते हैं, ठीक है। 5 - 2 आपके पास 3 होता है और जब आप गुणा करोगे तो -10 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, x + 5, फिर -2 कॉमन लिया तो x + 5 बराबर 0। अब x + 5 जो है वो दोनों तरफ कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा आपके पास x - 2 बराबर 0। हम एक बार ना x + 5 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाता है, -5। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, x - 2 जो है इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो x का मान हमारे पास आ जाता है 2। ये हमारे पास अल्फा का मान आ जाता है और ये आ जाता है बीटा का, ठीक है। तो 2 हमारे पास शून्यक मिल गए। अब आपसे कहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करेंगे तो ये कितने हैं, 2 हैं। फिर इसके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अब बच्चों जो आपकी समीकरण है अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, x² + 3x - 10। यहाँ से अगर आप देखोगे तो a का मान 1 है यानी कि x² का गुणांक, b का मान 3 है जो x का गुणांक है और c कितना है हमारे पास -10। अब अगर हम यहाँ पर संबंध की बात करते हैं तो संबंध ना 2 होते हैं हमारे पास। पहला संबंध देखते हैं जिसमें हम अल्फा + बीटा का मान निकालते हैं, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ दें। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, -5, और बीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 2। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो -5 + 2 हमारे पास कितना आया, -3 आया, ठीक है। अब -3 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको कंपेयर करो किससे, -b/a से, तो चलो हम कंपेयर करते हैं -b/a। तो -b का मान देखो कितना है, यहाँ से 3 है और a का मान है हमारे पास 1 यानी कि -3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपके पास क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा संबंध देखते हैं जिसमें हम गुणनफल लेते हैं। तो गुणनफल लेंगे तो हम -5 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आया, -10।
अब हम c बटा a चेक करते हैं। c का मान -10 है, a का मान 1 है। यहाँ से देखो c का मान -10, a का मान 1, तो ये आपका -10 आया। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अल्फ़ा बीटा बराबर है c बटा a के। तो ये भी आपका संबंध यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी दूसरा प्रश्न हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि यदि ये जो बहुपद है इसमें इसका शून्यक 1 है। तो बच्चों शून्यक 1 है ना, तो इसका मतलब अगर आप x का मान 1 रखोगे ना तो इस बहुपद का मान ना 0 हो जाएगा। तो चलो जहाँ भी x है उसकी जगह ना आप 1 रख दो, तो आप इसका मतलब p1 का मान ज्ञात करोगे। तो a x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -3, a -1 गुना x का मान 1 -1, और ये बराबर आना चाहिए 0 के। हल करते हैं, a गुना 1 का स्क्वायर तो a ही रहा, -3 गुना a -1 फिर -1 बराबर 0। आप इसको हल करो, a 3 को -3 को a से गुना किया -3a, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, फिर -1 बराबर 0। a -3a हो गया हमारे पास -2a, प्लस हो गया 3 - 1 यानी कि 2। तो बच्चा आपके पास 2a का मान कितना आया, 2 के बराबर आ जाता है। तो a का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये हो गया आपके पास a का मान। चलिए देखिए चौथा प्रश्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -2 गुना √3, और गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दिया हुआ है -9। तो बहुत आसान है, आप जब भी बहुपद ज्ञात करेंगे तो बहुपद आपका सूत्र होता है इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रखेंगे -2 गुना √3 x, और प्लस अल्फा बीटा की जगह आप क्या रखेंगे -9, यानी कि x² माइनस माइनस हो गया प्लस 2 √3 x -9। ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुपद हो जाता है। अब आपसे कहा है कि शून्यक भी ज्ञात करो, तो जब आप शून्यक ज्ञात करोगे तो शून्यक के लिए क्या करोगे, इसे 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, इसी को 0 के बराबर रख दोगे शून्यक हेतु। तो यहाँ पे जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो x² प्लस 2 √3 x -9 बराबर 0। अब यहाँ पर ना इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए ना हम धराचार्य जो सूत्र है उसको लगा देते हैं। तो उसके अनुसार x का मान हमारे पास क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस उसके बाद √b² -4ac/2a। तो हम ना इसके अनुसार इसमें मान रख देते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि b का मान आपके पास कितना है, 2 √3, तो माइनस का 2 √3, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास है 2 √3 प्लस का जो है इसका आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर -4, a का मान है 1 और c का मान हमारे पास कितना है -9, बटे में यहाँ पे आप ले रहे हो 2 गुना 1। इसको हल कर दो, -2 √3, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 2 √3 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, 9 चौक 36 बटे में 2। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, ये आपके पास होगा माइनस का 2 √3 प्लस माइनस 4 तिया 12, 12 और 36 हो जाएंगे 48 बटे में 2। अब बच्चा 48 है, 48 इसका मतलब 16 तिया 48 होते हैं, 16 तिया 48 यानी कि 16 गुना 3 आप इसे लिख सकते हो, और बटे में ये हो जाएगा 2। फिर आप इसके यहाँ पे सोल्व करेंगे, -2 √3 प्लस माइनस यहाँ पे 16 गुना 3 है तो 16 का वर्गमूल यानी कि 4 तो आ गया बाहर, और ये हो गया √3 और बटे में 2। तो आप देख रहे हो एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो हम ना एक बार पहले प्लस ले लेते हैं। तो -2 √3 है हमारे पास और प्लस लिया 4 √3 बटे में कितना 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 √3 बटा 2, यानी कि एक बार तो मान आ जाएगा √3। दूसरी बार हम लेंगे यहाँ पे तो -2 √3 -4 √3, ठीक है, और बटे में 2, तो ये हमारे पास -6 √3 हो गए, बटे में 2 किया तो माइनस के 3 गुना √3 हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कहा है कि बहुपद है ax² -6x प्लस 6 और इसके शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है हमें 4। तो अल्फा गुना बीटा किसके बराबर है, 4 के। लेकिन बच्चा अल्फा बीटा तो हमारे पास c बटा a के मान के भी बराबर होता है। अगर हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ से हमारे पास a का मान तो a ही है क्योंकि a ही लिखा हुआ है, b का मान यहाँ पे -6 है और c का मान कितना है 6। तो हम c का मान हमने 6 लिया
और a का मान a। तो आप देख रहे हो कि ये जो 6/a है ये 4 के बराबर होगा, तो a किसके बराबर होगा? 6, 4 आ जाएगा नीचे, 4/6 यानी कि 3/2 के बराबर। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।